अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। आप यूरिन फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रेशन। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं यूरिन फॉर्मेशन में? ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होगा, देन रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, देन सिक्रेशन होगा कुछ आयंस का। क्लियर? तो ऑल दिस प्रोसेस टेक प्लेस एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। सारी की सारी प्रोसेस डिफरेंट पार्ट्स में होती है नेफ्रॉन के। तो सबसे पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसको करते हैं अच्छे से। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? पहला, इट इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है। क्लियर? ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। पर मिनट 1100 से 1200 ml कि ब्लड जो है फिल्टर होती है किडनी के थ्रू, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, विच इज़ 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प बाय द ईच वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल क्या कर रहा था? 5 लीटर का वो कर रहा था ना, पंप कर रहा था। यहाँ पे तो सिर्फ 1000 या 1100 है। क्लियर? तो ये तो 1/5 था ना ब्लड पम्प बाय द ईच वेंट्रिकल। समझ रहे हो? ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, फिल्ट्रेशन ऑकर्स थ्रू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। 3 लेयर्स कौन कौन सी है? सबसे पहला एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किससे बना है? एफरेंट आर्टरियोल्स। आर्टरीज में एंडोथेलियम होता है, जैसे कि हमने बताया था एल्वियोलाई में होता था। ठीक है, एल्वियोलाई के पास जो है ना, वो क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स जो थे वहाँ पे आर्टरीज वगैरह, पल्मोनरी आर्टरी, तो आर्टरी में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। सेकंड, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम। क्लियर? और तीसरा जो उनके बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स, यानी कुछ भी नहीं। ठीक है, मान लो ऊपर ये क्या, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स यानी ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, नीचे है एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं है। क्लियर? समझ रहे हो? 3 लेयर्स हो गई। अब चौथा पॉइंट, एपिथेलियम। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं बोमेंस कैप्सूल की, उसे पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये अरेंज होते हैं एक इंट्रिकेट मैनर में टू लीव द सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। फॉर एग्जांपल, छन्नी में छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं ना, तो इसी के टाइप के पोडोसाइट सेल्स में भी कुछ पोर्स होंगे। पोडोसाइट सेल्स की वजह से, है ना, बोमेंस कैप्सूल में कुछ छिद्र बनेंगे, छन्नी की तरह बन जाएगा, और उसमें कुछ छोटे छोटे स्पेस होंगे जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो थ्रू दिस सेल्फ फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स पास इनटू द बोमेंस कैप्सूल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी कि प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सारे कंस्टिट्यूएंट इससे फिल्टर हो जाएंगे प्लाज्मा के, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सिर्फ प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, छठा पॉइंट देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, छठवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR, यानी कि जितना अमाउंट फिल्ट्रेट का बनता है किडनी के द्वारा पर मिनट में, उसे GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है? GFR बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इट इज अप्रॉक्स 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, 180 लीटर्स पर डे जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है किडनी के द्वारा बना है पर मिनट, उसे GFR कहते हैं, है ना। और वो 180 लीटर्स बनता है पर डे में, दैट इज़ 125 ml पर मिनट। पर मिनट में 125 मिलीलीटर होता है। एक हेल्दी पर्सन में 180 लीटर्स पर डे जो है यूरिन जो है ना, पास होता है, या फिर बोल सकते हो फिल्ट्रेट बनता है किडनी में पर मिनट, उसे वो GFR बोलते हैं, 180 पर डे, और ये 125 ml पर मिनट हेल्दी इंडिविजुअल में। ठीक, 7वां पॉइंट, juxtaglomerular apparatus JGA carries effective mechanism for regulation of GFR, यानी कि JG सेल्स, जो juxtaglomerular apparatus होता है ना, वो क्या करता है, इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉलो करता है फॉर रेगुलेशन ऑफ GFR को रेगुलेट करके यही रखता है। कैसे रेगुलेट करेगा? नोट क्या करेंगे, JGA सेल्स formed by JGA, juxtaglomerular apparatus formed by the cellular modification in DCT and afferent arteriole। ठीक है, पहले एफरेंट आर्टिकल बस बोले थे, ये भी याद रख लेना कि DCT एंड एफरेंट आर्टिकल भी होता है। इसका ये भी ऑप्शन में आ गया तो ये भी लिख देना, सेलुलर मॉडिफिकेशन की वजह से होता है। कैसे रेगुलेट करता है वो देखते हैं। तो फॉल इन GFR, अगर GFR कम हुआ 180 लीटर्स पर डे से कम हुआ, देन ये एक्टिवेट करेगा JG सेल्स को। juxtaglomerular apparatus में JG सेल्स होते हैं टू रिलीज रेनिन, है ना। एक रेनिन हमने पढ़ा था जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेनिन, सिर्फ रेनिन, जो कि JG सेल से रिलीज होगा, जो कि स्टिमुलेट करेगा GFR को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वो ठीक हो जा और नॉर्मल हो जा करेगा। क्लियर? वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे आगे जाके। तो अब सेकेंड प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि है रीअब्जॉर्प्शन। व्हाट इज इट? रीअब्जॉर्प्शन। अब ये कहाँ पे होता है? सो रीअब्जॉर्प्शन,
ब्लड फिल्टर्ड इज 180 लीटर्स पर डे, है ना, यूरिन फॉर्म्ड इज 1.5 लीटर्स पर डे। 180 लीटर का छान रहा है ब्लड को, लेकिन सिर्फ 1.5 लीटर्स यूरिन बन रहा है। इसका मतलब 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स, फिर से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसकी प्रोसेस के लिए कुछ चीज़ें हैं जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। सबसे पहला PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, या कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स जो है एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट, ठीक है, जहाँ पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का होता है। तो नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ऑकर्स वेयर, तो PCT में। क्लियर, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, वाटर का भी ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का यहाँ पे। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, हेनलीज लूप। सेकंड है हेनलीज लूप, यहाँ पे भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन होता है। हेनलीज लूप में क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, सो वाटर कैन बी रीअब्जॉर्ब। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर से, लेकिन इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट से, तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन वाटर बाहर निकल जाएगा और रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सो वाटर कैन बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम हियर बट इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी, ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट नॉट परमिएबल यानी इम्परमिएबल टू वाटर। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर से परमिएबल है, असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल है। यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से रीअब्जॉर्ब होगा, है ना। डिसेंडिंग लिम्ब में अगर जो डिसेंडिंग लिम्ब खत्म हो गया तो जो यूरिन है वो ज़्यादा डिल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा ना, पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। यहाँ पे DCT में सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब नोट क्या करना है, पहला नोट, मैक्सिमम रिजॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट PCT में होता है 70 to 80%, बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, यानी सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम जो होता है वो होता है PCT में एंड ऑल्सो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, मैंने बताया था 7th चैप्टर में, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में जाके देख लो, ठीक है। थर्ड जो है वो है सिक्रेशन। अब देखते हैं अपन सिक्रेशन कैसे होता है इसमें किडनी में, नेफ्रॉन। क्लियर। तो सिक्रेशन किस चीज़ का होगा, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन the tubular cells secrete substance like hydrogen, potassium, ammonia and to filtrate this is called tubular secretion। यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के टाइम यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाने के लिए कुछ ट्यूबुलर सिक्रेशन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का सिक्रेशन होता है टू द फिल्ट्रेट, ताकि वो कंसनट्रेटेड बन सके। इसी को हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले PCT क्या सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट H+ अमोनिया एंड K+ इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्ब HCO3-। सब एब्जॉर्ब करेंगे बाइकार्बोनेट को और रिलीज करेंगे, क्या सिक्रेट करेंगे, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया को फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। DCT क्या करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा HCO3- बाइकार्बोनेट को और सिक्रेट करेगा हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया को टू द मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है। अब लास्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट भी कुछ सीक्रेट करता है। ये होता क्या, सबसे पहले तो पहला पॉइंट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नीट में आया है, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो कलेक्टिंग डक्ट पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का, ओके। सेकंड पॉइंट, इट्स फंक्शन इज टू रीअब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड एंड टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। यानी कि कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या होता है, इट रीअब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का बहुत ज़्यादा रिजॉर्प्शन करना ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन बन सके। क्लियर। थर्ड पॉइंट, इट अलाउज द यूरिया पासेज इनटू द मेडुलरी इंटेस्टाइटियम टू कीप अप ऑस्मोलैरिटी। अब ये वर्ड समझ नहीं आया होगा, आगे समझाऊंगा, टेंशन ना लो। मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट में समझ आ जाएगा, तो क्या। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो अलाउ करता है यूरिया का पासेज इनटू द मेडुलरी इंटेस्टाइटियम टू मेंटेन या फिर कीप अप द ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, इट सीक्रेट्स हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस टू मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस। बाकी सब अमोनिया रिलीज कर रहे थे, ये हाइड्रोजन और पोटेशियम बस को रिलीज करेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यानी कि यूरिन को कंसंट्रेटेड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहला, इट्स पर्पस इज़ टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाना ही इस
मैकेनिज्म का क्या है, पर्पस है। सेकेंड, हेनलीज लूप एंड वाजर एक्टा प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस, ठीक है, यानी कि हेनली का लूप और वाजर एक्टा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट है ना, इसमें इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, बताएंगे आपको। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनली इन द अपोजिट डायरेक्शन दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट, ठीक, काउंटर करंट। द सेम थिंग हैपन्स इन द टू लिम्स ऑफ द वाजर एक्टा, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक। फोर्थ, दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इंक्रीजेस ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटेस्टाइटियम। एक ऑस्मोलैरिटी मत बोलो, कंसंट्रेशन बोल लो, ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन मान लो कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाती है किसमें, द काउंटर करंट मैकेनिज्म इंक्रीजेस द ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटेस्टाइटियम। मेडुलरी इंटेस्टाइटियम में ना ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। क्लियर, पहले 300 था तो अब 1200 हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप से। पांचवा पॉइंट, NaCl is transported by the ascending limb of the loop of Henle, ठीक है, which is exchanged with descending limb of the vasa recta, and now NaCl is returned to the interstitium by the ascending limb of the vasa recta। देखो क्या हुआ, NaCl जो है वो ascending limb में चढ़ा, ठीक है, NaCl जो है वो ascending limb में है ना, हेनलीज लूप में, वो नीचे आया किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब और वाजा रेक्टा में, ठीक है। देखो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग, और यहाँ पे यू शेप का क्या, वाजा रेक्टा, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब में NaCl चढ़ गया था, अब ये वाजा रेक्टा में आएगा डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है, और फिर असेंडिंग लिम्ब में चढ़ेगा, उसके बाद मेडुलरी इंटेस्टाइन में घुस जाएगा। इस तरीके से क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है NaCl का और इंटेस्टाइटियम के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वाजा रेक्टा के थ्रू रिटर्न हो गया अंदर किसमें, इनर मेडुलरी इंटेस्टाइटियम में। इस तरीके से ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करता है, ठीक है, और इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट कुछ नहीं होता, दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ फ्लो करती है लिक्विड तो उसे हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक। छठा पॉइंट, सिमिलरली यूरिया एंटर द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली एंड द ट्रांसपोर्टेड, हमने क्या बनाया, NaCl का होता है, ठीक है। अब यूरिया की बारी है, ठीक है। तो सिमिलरली यूरिया असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली से ट्रांसपोर्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, वो यूरिया ट्रांसपोर्ट होता है मेडुलरी इंटेस्टाइटियम। यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में यूरिया गया, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स में आके वो क्या कर गया, फिर से मेडुलरी इंटेस्टाइटियम में कूद दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ऑस्मोलैरिटी फिर से मेंटेन होगी, इंक्रीज होगी किसकी, मेडुलरी इंटेस्टाइटियम की। क्लियर, तो ये भी एक काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है, जिसमें यूरिया का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हम मेंटेन कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मेनली NaCl है ना और यूरिया, इन दोनों का हमने रिएब्जॉर्प्शन कराया और कंसंट्रेटेड बना दिया किसको, यूरिन को और ज़्यादा। क्लियर जी, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो उसको अंदर डाल दिया मेडुलरी इंटेस्टाइटियम में टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। अबोव डिस्क्राइब्ड प्रोसेस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटेस्टाइटियम। मेडुलरी इंटेस्टाइटियम में है ना कंसंट्रेशन कम ना हो, इसकी जिम्मेदारी इनकी होती है। NaCl और यूरिया के ज़रिए इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब नोट क्या करना है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl एंड यूरिया इन द मेडुलरी इंटेस्टाइटियम, द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंटर्स इनटू द इंटेस्टाइटियम एंड मेकिंग यूरिन कंसंट्रेटेड। अब बोलोगे भाई NaCl और यूरिया को तो तुमने निकाल दिया, मेडुलरी इंटेस्टाइटियम में डाल दिया, तो भाई यूरिन कैसे कंसंट्रेटेड हुआ। तो देखो आपने जनरल एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस पड़ी होगी, ठीक है। सो हाइपर सॉल्यूशन मतलब हाइपर कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ जाती है, क्लियर, जाती है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से वो कम सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल्स में जाएगा। सपोज करो एक बड़ा तालाब है और बाकी बाहर में एक छोटा सा गड्ढा है, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी तो बाकी यहाँ पूरा तालाब का पानी थोड़ा सा भी तो यहाँ जाएगा ना, ज़्यादा से कम में जा रहा है। ठीक वैसे ही अगर मेडुलरी इंटेस्टाइटियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कलेक्टिंग डक्ट्स में पानी है, अब पानी है और यहाँ पे कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पानी कम है, तो पानी कलेक्टिंग डक्ट से निकल के मेडुलरी इंटेस्टाइटियम में घुसेगा। अगर यूरिन से पानी निकल जाता है तो यूरिन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेटेड। तो इसी तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या बनाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाता है। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times मोर कंसंट्रेटेड दैन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। यानी कि ह्यूमन किडनी के पास इतनी पावर है कि वो 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकता है जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनी थी उससे। क्लियर। तीसरा पॉइंट,
द ग्रेडियंट वॉज फॉर्म बाय द NaCl एंड यूरिया। काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो ग्रेडियंट बना था वो NaCl और यूरिया के थ्रू बना था। क्लियर। चौथा पॉइंट, osmolarity towards the inner medullary interstitium increases from 300 milliosmolarity per liter to the in the cortex to the 1200 milliosmolarity पर लीटर इन द इनर मेडुला। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आते हैं नॉर्मली नीट में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कॉमन इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। तो ह्यूमन और एडल्ट फ्रॉग यूरिया रिलीज करते हैं, तो यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन दोनों में होता है। सेकेंड पॉइंट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज। ठीक है, तो अमोनिया टेडपोल में होता है, यूरिया एडल्ट फ्रॉग में होता है, बाकी सब रॉन्ग है, चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेनल पिरामिड। इनमें से कौन सा रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनली। पार्ट है मेडुलरी पिरामिड, रेनल पिरामिड्स का यानी कि मेडुला का। लेकिन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और PCT DCT है ना, बॉमस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस यानी कि माल्पीजियन बॉडी, ये सब क्या है, कॉर्टेक्स का पार्ट है। क्लियर, तो वही होगा ऑप्शन। लास्ट वन हो गया। नोट क्या करना है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, माल्पीजियन बॉडी, ठीक है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स होता है एंड नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोलेगा तो कलेक्टिंग डक्ट को टिक करना, यही ठीक है। क्लियर, पीछे नोट्स में लिखा भी है मैंने कई बार। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन रिजल्ट इन द मोर डिल्यूटेड यूरिन। अगर आप किडनी के किसी भी पार्ट को रिमूव कर देते हो तो यूरिन जो होगा ज़्यादा डिल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कंसनट्रेटेड यूरिन चाहिए, उसीलिए किडनी काम कर रहा है। अगर किडनी का कोई पार्ट मतलब नेफ्रॉन का कोई पार्ट लूज हो जाता है, हट जाता है, तो डिल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कुछ भी आए मोर डिल्यूटेड यूरिन टिक करना है। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, कुछ भी पार्ट रिमूव करने बोले मोर डिल्यूटेड यूरिन को टिक करना, बिकॉज ह्यूमन एम टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, इसलिए सारा सिस्टम बना हुआ है। ठीक, क्वेश्चन, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज इन्वॉल्व इन एक्टिव रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इज PCT। नोट्स में चेक करो। क्लियर, ठीक है, चेक नोट्स पीछे लिखा हुआ है। अब आगे हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। इसको भी नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो। ठीक है, चलो।